चाहता है। प्रभु तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। ये ज्योति बिंदु प्यारा, क्या रूप है तुम्हारा, किरणों ने रूहों का रूप है संवारा, रूप है संवारा, किस्मत संवारने को दिल ये चाहता है, मन में उतारने को दिल ये चाहता है। तुम सामने हमारे, तुम साथ में हमारे, तो भी पुकारने को दिल ये चाहता है। तुमको निहारने को दिल ये चाहता है। ओम शांति। जयंती दीदी, ओम शांति। वेलकम सभी का। एक स्टोरी है दीदी मेरे पास जो मैं शेयर करना चाहूँगी। विद्या बहन की स्टोरी है। बहुत यंग थी विद्या बहन जब बाबा के पास आई, तो बाबा को सिल्क साड़ियाँ कहीं से मिली थी, बहुत सारी कलरफुल। तो बाबा ने उनको दिया कि आप ले लो ये सिल्क साड़ी जो कितनी रंगीन है। तो उसको लगा शायद बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं, तो बाबा ने कहा ले लो। तो उसने कहा नहीं, संतरी दादी या लच्छी दादी ने कहा बाबा को आपने ना क्यों कहा। तो उसने ले ली साड़ी। तो कहा कि बाबा मैं इसको साड़ी को कहाँ पहनूंगी। बाबा ने कहा आप इस साड़ी को तब पहनोगे, रंगीन साड़ी को, जब आप किचन को साफ़ करोगे सुबह सुबह। तो कहती है कि ठीक है बाबा, कि मैं साड़ी को साफ़ भी रखना है, मुझे सुबह सुबह नई साड़ी पहननी है और उसको गंदा भी होने देना। तो आज भी वो प्रैक्टिस है मेरी कि योग युक्त है, युक्त है। तो क्या ये योगी, तो यही बात है कि वो प्रैक्टिस ऐसी थी कि कभी साड़ी को गंदा नहीं होने दिया। तो जयंती दीदी कह रही है हाँ बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। अगर दादी जान की बोलती थी ना कि कोई भी दाग नहीं लगने देना कभी भी, तो हमेशा ये हाँ बिल्कुल युक्त है ये सारी बात। तो थैंक यू जयंती दीदी।
तो बहुत एकदम बहुत पावरफुल मुरली है। एक हम सभी के लिए एक मिरर है, आईना है। बाबा कह रहे हैं ना, कुछ हैं जो बिल्कुल प्राकृतिक रूप से ही, सहज रूप से ही योग युक्त हैं, हमेशा योगी रहते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है, वो बहुत युक्त रहते हैं। जैसे समय है, जैसे टाइम के अनुसार अपना सही कर्म करेंगे तो उनका कर्म युक्त होता है। और फिर बाबा ने कहा, तो ऐसे तो सभी तो नहीं हैं, लेकिन तीसरा कैटेगरी भी है। कभी कभी तो बहुत अच्छे होते हैं, योगी बहुत तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, लेकिन एकदम कभी रुक जाते हैं। तो फिर तो योग युक्त क्या होता है, वो अवस्था कभी कभी ऊपर नीचे होती रहती है और पुरुषार्थ करना पड़ता है। फिर बाबा कह रहे हैं, अगर आप ये युद्ध करते हो तो युद्ध स्थल में हो, अगर आप युद्ध स्थल के बीच में हो तो आप योग युक्त कैसे हो? या तो आप योग में हो, युद्ध में हो। तो जो लड़ाई चल रही है अंदर, युद्ध, तो वो योग की अवस्था नहीं है। तो उस युद्ध को ख़त्म करना है और फिर क्या होगा, सारे जो कर्म हैं वो एक्यूरेट हो जाएंगे। और लेकिन जो कर्म हम बाहर के नहीं, लेकिन अंदर से जो हमारे कर्म, हमारे जो संकल्पों में जो बात है उसको सेटल करना है। तो बाबा एक्सप्लेन कर रहे हैं, अलग अलग दो लेवल्स की बात कर रहे हैं, क्यों अंतर क्यों है। पहले नंबर को देखो, जो हमेशा एग्जाम्पल है बाबा ना सभी के लिए, अव्यक्त मुरली में हमेशा बोलते हैं, जब बाबा साकार में थे तो ब्रह्मा बाबा को एग्जाम्पल उस प्रकार से नहीं दिया जाता था उस समय, कभी कभी देते थे। लेकिन अव्यक्त मुरली में आप देखते हो कि हर मुरली में बाबा कहते हैं, फॉलो फादर करो, ब्रह्मा बाबा को, मम्मा को फॉलो करो। तो बहुत अच्छा हमें एक रिमाइंडर है। और उसके अंदर बाबा कह रहे हैं कि दो बातें जो ब्रह्मा बाबा ने किया, जो सबसे एक्सीलेंट थी, सबसे अच्छी थी, इसी कारण वो नंबर 1 बने। क्योंकि वो क्या थे, सारथी, उन्होंने समझा खुद को, सारथी समझा, और उसके कारण वो साक्षी बन गए। जो साक्षी हैं तो हर एक चीज़ को कैसे देख सकता है। और इस कारण से जो पहली अवस्था जो है सारथी बनने की, तो कि मैं इंचार्ज हूँ, मैं मालिक हूँ और मैं योग युक्त हूँ। तो एक इमेज जो मेरे मन में हमेशा रहती, बाबा कहते हैं ना कि वो एक सारथी, ग्रीस में वहाँ पे एक स्टैचू है, एक बहुत बड़ा एक स्टैचू है। तो उसकी जो बाहें जो टूटी हुई है उस स्टैचू की, उस मूर्ति की, जैसे टूटी हुई है दोनों, पूरी नहीं है। तो आप देखोगे तो जैसे कि ना, जैसे लगाम से पकड़ी हुई है उसने। और बहुत अच्छा एक उसने ऐसे गारमेंट पहना हुआ है, कपड़े जो लंबे लंबे से, बिल्कुल एकदम स्टिल जैसे है वो मूर्ति। जब ड्राइविंग कर रहे होते हो आप, चाहे कार है, बहुत सारी चीज़ें हो रही होती है कार में ना, आपको ऐसे चिंता से नहीं करनी होती हर चीज़ की, जो कुछ हो रहा होता है। लेकिन आप सिर्फ देख नहीं रहे होते सामने, आप बीच मिरर भी देख रहे होते हो, आगे भी, साइड में भी, हाथ भी चला रहे होते हो। तो सब कुछ एक साथ चल रहा होता है, पैर भी चला रहे होते हैं ड्राइविंग करते वक्त। लेकिन इस बार इसमें मतलब इस जो मूर्ति दीदी बता रही है, जो इमेज जो है, बिल्कुल इधर उधर नहीं देख रहे, लेकिन वो मूर्ति जैसे एकदम सामने, बिल्कुल एक अंतर्मुखता की अवस्था है। और जो कपड़े उसने पहने हैं लंबा लंबा, वो किसी सारथी के कपड़े नहीं हैं, ड्राइवर के कपड़े नहीं पहने हुए, लेकिन बहुत रॉयल उसने कपड़े पहने हुए हैं, रॉयल। तो जब आप उस सारथी को देखते हो तो लगता है कि जिसने भी इसको बनाया है मूर्ति को, तो सच में तो आत्मा का जैसे रिमाइंडर है, वो आत्मा का जैसे यादगार है कि शरीर एक रथ है, आत्मा रथी है। आपने ग्रीस डेल्फिया में जाके देखा होगा आप लोगों ने इस चीज़ को। हाँ, बस मुझे साइट सीइंग का समय नहीं होता मेरे पास, लेकिन हाँ ये चीज़ एंथनी भाई ने स्पेशली कहानी, आप इसको देख के जाना है। जैसे ही
मैंने उस स्टैचू को देखा तो मुझे लगा हाँ एंथनी भाई ने क्यों मुझे इतना फोर्स किया, ज़रूर कुछ ना कुछ खास होगा तभी। तो हमने प्रोग्राम वहाँ पे ख़त्म किया और उसको देखने गए थे हम, तो बहुत ही अच्छा था वो। तो सारथी अर्थात क्या बिल्कुल जो स्टेबल है, तो इसलिए बाबा कह रहे हैं क्योंकि ब्रह्मा बाबा एकदम सारथी की अवस्था में रहते थे, एकदम मालिक, एकदम शिव बाबा भी सारथी बन गए साथ में। तो हमें याद दिलवा रहे हैं कि जैसे शिव बाबा इस रथ में आते हैं और शरीर के भान में नहीं रहते लेकिन हमेशा मालिकपन की स्थिति में रहते हैं, हमें भी वही करना है। और अगर हमारा ध्यान नहीं है फिर क्या होगा, तो कर्मेंद्रियाँ खींचेंगी ना। मुझे पता है कि चाहे ईद है या फिर दिवाली है, फेस्टिवल होता है तो क्या होता है, बहुत अच्छी मिठाइयाँ बनती है ना। तो हमारे जैसे क्रिसमस आ रहा है तो उस तरह की मिठाइयाँ बन रही हैं, मेरी दीदी कह रही है। तो क्या मैं मास्टर बनूंगी, मैं मालिक बनूंगी अपने ऑर्गन्स का। हाँ, हमें खाना है, उसका एंजॉय करना है, लेकिन मेरी जीभ के स्वाद के कारण मैं ना खाऊं कि बाद में समस्या हो जाए। तो एक सिंपल बात है जो इस समय हमेशा जो होती है, लेकिन मेरी आँखों का जैसे क्या डिस्ट्रैक्शंस हैं, कहाँ मेरी आँखें खींची चली जाती हैं, कहाँ ध्यान जा रहा है। तो बाबा का पॉइंट है जो भी ये प्रभाव में हम आते हैं, जैसे कि बाबा कहते हैं नकारात्मक प्रभाव हैं सारे। तो ये नकारात्मक जो प्रभाव होता है, तो जो ये नकारात्मकता है उसका एक पहलू क्या है, बस अगर एक बेशक चाहे फिज़िकल सेंसेस का भी वो ना हो, लेकिन मन का हो, चाहे बुद्धि का हो, चाहे यादगार का हो, एक स्मृति हो, कुछ भी हो, तो एक भी अगर मतलब आपको अपने तरफ खींच लेते हैं, जैसे माया खींच लेती है, तो क्या होगा, तो उस अवस्था में क्या होगा, बॉडी कॉन्शियसनेस देह अभिमान में आ जाएंगे। तो ये अभिमान जैसे देह जो है मालिक बन जाता है, और फिर सारी नकारात्मकता, सारी बुराइयाँ, क्योंकि उनमें तो बहुत एकता है ना सारी बुराइयों में, तो वो आने लग जाएंगी उसी पल। तो इसीलिए तो मुझे सारथी बनना है, कंट्रोल करना है मेरे सभी कर्मेंद्रियों को, ना कि उनसे प्रभावित होना है मुझे, नहीं। और जो अंदर जो प्रभावित होते हैं वो उनसे बचना है। तो बाबा कहते हैं ऐसा कैसे होगा फिर, जब आप अपनी रात को जैसे चेक करो। हमने इस बारे में बात की है पहले भी कि आप भूल चुके होगे ना पूरा दिन में तो क्या क्या हमने किया है, लेकिन जो पुरुषार्थ करने का समय तो चला गया होगा। रात को अगर बैठ के हम देखेंगे तो वो दिन तो चला गया, वो तो कभी वापस नहीं आने वाला है। तो बहुत उदासी की बात है ये, तो उस समय तो आपके हाथों से निकल गया है ना। तो बाबा कह रहे हैं कि आदत बन जाए कि हमें चेक करें बार बार में अपने मन में, क्या मैं योग युक्त हूँ, क्या मैं सारथी अवस्था में हूँ, क्या मैं साक्षी बन पा रही हूँ सभी चीज़ों को देखते हुए, और देखो और नहीं देखो वाली स्थिति है मेरी। जैसे हम किसी चीज़ की से हम खींचे नहीं चले जाते, कुछ चीज़ हमें खींच नहीं सकती, तो क्या मैं अपने इस बहुत ही प्राकृतिक सहज तरीके से, मैं सहज तरीके से ये सारथी की अवस्था बना सकती हूँ। बाबा कह रहे हैं कि जो द्वापर युग से कलयुग से आपके जो संस्कार हैं कितने नेचुरल सहज हो गए, लेकिन आपके जो अनादि संस्कार हैं, पवित्र संस्कार हैं, वो आपके लिए सहज होने चाहिए ना।
अगर वो बीच के संस्कार आपको कि ये मेरे नेचुरल है नहीं, तो फिर क्या होगा? तो नकारात्मक बातें होंगी या फिर वेस्ट बातें होंगी, व्यर्थ बातें होंगी। तो उसमें कोई भी आपकी इस आध्यात्मिक जर्नी में काम नहीं आएंगी कोई भी बातें। इस चीज़ को पलटना है। क्या करना है कि हमारे नेचुरल नेचर जो नेगेटिव वेस्ट नहीं होना चाहिए, और हम उसको जैसे लड़ रहे हैं अंदर ही अंदर नहीं, लेकिन याद करना है आप कौन हैं। आप सारथी हैं, आप मालिक हैं। और इस स्मृति से क्या होगा? सारथी की स्मृति से मैं इंचार्ज हूँ इस शरीर का, इस जीवन का। तो बहुत जो श्रेष्ठ संस्कार इमर्ज होंगे। तो जो जैसे ही वो शुरू होते हैं ना, उसको वहीं पकड़ना है। नकारात्मकता को वेट नहीं करना। क्या मैं लाइट हूँ, इजी हूँ, आत्मिक स्थिति में हूँ, या कुछ और है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, जो मुझे खींच रही है। तो मतलब ना केवल खींच रही, लेकिन मुझे नीचे की तरफ में हम जाते जा रही हूँ कि मैं इंचार्ज हूँ, या फिर मैंने जो नियंत्रण है वो खो दिया है। तो चेक करना है खुद। ब्रह्मा बाबा जो हैं वो तो नंबर 1 पे थे। तो वो कहते थे देखो, तो आपको तो फर्स्ट ग्रेड में पहुंचना है। एक नहीं, लेकिन पहला फर्स्ट डिवीज़न, फर्स्ट ग्रेड बहुत सारे हो सकते हैं ना। ब्रह्मा बाबा तो नंबर 1 है। तो आप ऐसा मत सोचो कि मैं तो नहीं बन सकता हूँ। अगर आप फॉलो करोगे ब्रह्मा बाबा के पद चिन्हों को, ज़रूर पहुँच पाओगे। तो ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को कोई भी ना एक्सक्यूज़, बहाना नहीं स्वीकार है कि हर कोई फर्स्ट डिवीज़न में पहुँच सकता है। तो सेकंड डिवीज़न में नहीं जाना। फिर बाबा कह रहे हैं, टीचर्स से बात करते हैं कि जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एग्जाम्पल्स है ना टीचर्स, तो कि जो कुछ आप करोगे दूसरे भी देखेंगे। आपको युक्ति युक्त होकर करना है। तो आप जैसा करेंगे दूसरे भी वैसे ही सीखेंगे। मैं जानती हूँ इस गैदरिंग में बहुत सारे टीचर्स हैं। तो आप जानते हो बाबा किस प्रकार से टीचर से बात करते हैं, कितनी बार। क्यों करते हैं? क्योंकि टीचर क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनके ऊपर जिम्मेवारी है। कितनी बड़ी परिवर्तन की जिम्मेवारी है, ना केवल स्वयं की बल्कि बहुत सारे और दूसरों की भी। इसलिए बाबा बहुत सारा अटेंशन टीचर्स को देते हैं। और इसलिए जो टीचर्स नहीं हैं, इसी कारण वो टीचर भी बन गए सुन के ऐसे मुरलियाँ। और जो टीचर्स थे तो उनके अंदर बहुत सारा सेवा का उमंग, उत्साह आया बाबा की ये मुरलियाँ सुन कर। तो देखो इतने सब सालों में 120 देशों में मुरली जो है बाबा के सेंटर्स खुल गए। ये बहुत ही अमेजिंग बात है ये। तो बाबा में याद दिलवा रहे हैं कि हमारी ड्यूटी क्या है। और ये आइडिया कि बाबा ने कहा अंतमति सुगति, एक बहुत अलग प्रकार से बात की कि अंतमति सुगति, क्योंकि बाबा ने कुछ अलग तरह से बताई ये बात कि चक्र के अंत में क्या होता है, कल्प के अंत में क्या होता है। हमें सबसे बाबा से हमें मत मिलती है। तो फिर क्या होता है, क्या डायरेक्शन से क्या मत मिलती है कि बस बाबा की याद में रहो, यही मत मिलती है ना। जो कुछ भी आप करोगे अभी उसका यादगार बनता जा रहा है। जो कुछ भी आप कर रहे हो, आपकी मंशा, आपकी टेंशन याद में रहने का होना चाहिए। क्योंकि आप सब कुछ सुबह से शाम तक जो कुछ कर रहे हो, आप जो कुछ भी आप कर रहे हो, तो भगवान के मत के अनुसार सब कुछ हो रहा है ना। तो इसीलिए आप बहुत ऊंचा जाओगे। तो क्या होगा, एक मत अंतमति सुगति, कि अंत में आके भगवान ने जो मत दी उसके अनुसार हमारी गति होगी 21 जन्मों तक। तो आपको क्या करना है कि अब इस थोड़े से समय में आपको क्या करना है, केवल बाबा की श्रीमत को फॉलो करना है। अगर आप ऐसा कर पाओगे तो बस आपका जो भाग्य है, फ्यूचर का, भविष्य का कितना ऊंचा होगा।
और कितने अच्छे अच्छे देवताओं के जो यादगार बनी हुई हैं, कितनी उनकी इतनी ज़्यादा इज्जत और की जाती है। उनको जैसे उठाया जाता है, देवी देवताओं को उनको नहलाया जाता है, नए कपड़े पहनाए जाते हैं। देवताओं की मूर्तियों को कितना उनको 3 बार भोजन खिलाया जाता है। हर चीज़ कितनी सिस्टमेटिक की जाती है। एक टेंपल पे मैं गई थी, दीदी बता रही, उनको अलग अलग तरह के कपड़े थे, अलग अलग तरह के जो गहने थे, हर दिन के अलग अलग रखे हुए थे। और उसके साथ साथ क्या था कि जो कपड़े पहनाने की जो विधि थी, किसको क्या पहनाना, कितने पहले ज्वेलरी पहनानी, पहले कौन सी पहले पहनानी है, कौन सा कपड़ा पहनाना है, तो हर चीज़ बिल्कुल जो कि सही ऑर्डर है, सही सीक्वेंस है, सही तरीका है, उस अनुसार ही पहनाया जाएगा। ऐसा नहीं कोई कुछ भी पहना दे, नहीं। और कितने सारे जो प्रीस्ट, जो पंडित लोग होते, कितनी ट्रेनिंग होती है। अगर वो गलती से कुछ और पहना दे जो सही नहीं होगा तो गिर जाता था। चाहे कपड़े नहीं ठीक से पहनाए, वो अपने आप ही गिर जाते थे। तो पता नहीं क्या सिस्टम है, ये भावना है या क्या है, विधि, सही विधि, जैसे बाबा कहते। आखिरी हफ्ते में बाबा ने बात की ना कि जहाँ तक आप एक्यूरेट अभी फॉलो करते, उस अनुसार आपकी पूजा होती है। बाबा ने उस बारे में भी बात नहीं की, तो वो मैं याद कर रही थी उसको पढ़ते हुए, लेकिन अभी बाबा ने उसकी बात नहीं की कि आपके जो कर्म जो आप करते हो, जो भगवान की याद में जो कर्म करते हो, वो तो याद किया जाता है। हर एक जो देवता है उसके दिनचर्या के दौरान उसको याद किया जाता है, एक कि और रात को कैसे सुलाया जाता है देवी देवताओं को। और लंच के बाद भी मुझे ध्यान है श्रीनाथ टेम्पल में, तो हम थोड़ी देर लेट गए थे ना, तो हम देख नहीं पाए थे क्योंकि डेइटीज़ को श्रीनाथ में जैसे सुला दिया गया था। अभी लंच किया है अभी उन्होंने, अभी तो पंडित ने कहा डेटी ने अभी जैसे देवता ने भी भोजन किया है, अभी वो रेस्ट के लिए गए। उन्होंने पर्दा भी बंद कर दिया वहाँ पे। तो हमने देखा सच में कि किसी पंडित भी कितनी बड़ी बड़ी ट्रे सामने रखी हुई थी। कितने सारे लोग होते हैं, इतना ऊंचा उनको हाथ में उठा के रखना पड़ती है कि भगवान कि कोई लोग इतनी भीड़ से बचाने के लिए ऊपर। और जो भगवान को भोग लगाते हैं ना, फिर वो बाहर लेके आते हैं, वो सारी दुकान जो है उनको दे देते हैं और फिर वो लोग बेचते हैं। कलयुग है, लेकिन फिर भी जो भावना थी लोगों की बहुत ज़्यादा थी। पॉइंट क्या है, लेकिन सही तरीके से जब सही चीज़ की जाती, चाहे आप एक स्पीच दे रहे हैं, क्या योग युक्त हैं, हम कपड़े धो रहे हैं या फिर बर्तन धो रहे हैं, भाषण और बर्तन, तो आप दोनों के समय योग युक्त हैं क्या? जो कुछ भी हम करें, लेकिन बहुत ऊंची अवस्था में करें कि मैं सारथी हूँ, डिटैच्ड हूँ और योग युक्त होकर। और उसके बाद बाबा कह रहे हैं भोग के बारे में बात करें। बाबा ने कहा है कि भाई भोग ऐसा नहीं कि भाई भोग लगाए बगैर दे दो, नहीं। लेकिन आजकल ऐसा था कोविड के लिए कि 200-300 नहीं बिठा सकते हैं खिलाने के लिए, हम पैक करके फिर वो दिया जाता है पैक करके। लेकिन अगर भोग ऑफर करके पैक करके दिया गया तो किसी को तो मिलेगा नहीं कुछ भी, काम के लिए जाना होता है। तो किचन में जब मैं गई तो लोग मुझे पूछ रहे थे संडे की मॉर्निंग में, तो उन्होंने कहा क्या करें हम। बाबा ने कहा आप बेशक ले जाओ पहले, लेकिन वो खाएंगे नहीं उस समय, लेकिन हम क्या करेंगे
भोग लगाएंगे। पहले हम जैसे उनको दे दिया जाएगा, लेकिन उनको बता दिया जाएगा आप खाओ नहीं, कि हम भोग लगाएंगे। तो इस प्रकार से हर चीज़ बिल्कुल सही तरीके से करनी है, बाबा के सिस्टम से के अनुसार की जाती है। तो अंतमति जो बाबा की जो मत, जो इस साइकिल के अंत में जो मिलती है, उससे हमारी अच्छी क्या श्रेष्ठ गति होगी। तो पूरा आधा कल्प क्यों होगा? क्योंकि हम बाबा के जो सिस्टम है उनमें युक्त तरीके से, युक्त तरीके से सही कर्म करते हुए हमने उनको फॉलो किया है। और युक्त के अलावा बाबा दूसरे मुरली में बाबा बात कर रहे हैं राजयुक्त। तो दूसरा सब्जेक्ट है वो तो, लेकिन तो ये बहुत अच्छा बाबा का बहुत सुंदर मैसेज था कि कल की रिमाइंडर, फॉलो फादर का रिमाइंडर। जो कुछ भी आप कर रहे हो बस उसको साइड में करो, लेकिन ये बाबा क्या करते, इसको बाबा कैसे करते। और सबसे ज़रूरी बात, सारथी बनना, इंचार्ज बनना। आप दास नहीं हो, आप किसी चीज़ के वेस्ट और नेगेटिव से आपको प्रभावित नहीं होना। और हाँ, जानना कि हाँ मैं कंट्रोलर हूँ अपने अंदर और बाहर। मैं शरीर से मैं क्या कर रहा हूँ और अंदर क्या चल रहा है, दोनों का कंट्रोल मेरे हाथ में है। तो मैं यहाँ पे रुक जाती हूँ और देखते हैं। मैं अरुणा बहन को मैं अभी देती हूँ। मेरे पास कुछ सवाल हैं। आत्मा भाई कुछ डेल्फी इमेज, डेल्फी स्टैचू ये है, ये स्टैचू है। ये डेल्फी स्टैचू है जो जिसके लिए दीदी बता रही थी। तो बिल्कुल ऐसे लगता है आत्मिक स्थिति में है। ड्राइवर नहीं है, लग रहा है ना, बिल्कुल कितना केयरलेस है। अंतमति सुगति। बाबा कहते हैं ना कि अगर अंत में अपनी पत्नी को याद करोगे क्या होगा। बाबा नहीं, ये भक्ति की बात है। भक्ति के स्टेटमेंट में से कहा जाता है ना कि जैसे उसमें है ना कि अपनी पत्नी को याद करोगे, अपने पति की ऐसा हो जाए। जैसे होता है ना कि अंतमति सुगति में कहते हैं बाबा की अंतकाल जो स्त्री सिमरे ऐसे। तो दीदी उस भक्ति के एक्सप्रेशन को बता रही है, क्योंकि बाकी चीज़ें भी हैं, लेकिन मुरली, इंग्लिश मुरली में वो सारी बातें लिखी नहीं जाती है, सिर्फ डॉट। जैसे बाबा कहते हैं ना कि वो आटे में नमक मिसल, तो सिर्फ वो नमक जो इम्पोर्टेंट है बस बाबा वही बता रहे हैं कि बस आपका जो कनेक्शन है उससे डेस्टिनेशन पे पहुंचोगे आप। सेल्फिशनेस, स्वार्थ को लेकर कुछ सवाल हैं। देखो ये रास्ता में सेल्फिश होने के लिए बताते हैं कि आपको अपना पुरुषार्थ करना है, अपने लिए समय निकालना है, पुरुषार्थ करना है। हमें बैलेंस तो करना है दीदी, लेकिन उतना आसान भी नहीं है। कुछ माताओं के साथ मैं देखती हूँ कि अपने लिए अपना समय निकालना, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता है घर गृहस्थी में। हम बाबा कह रहे हैं कि स्वार्थी नहीं बनना, लेकिन हमें सेल्फिश बनना पड़ता है, स्वार्थी बनना पड़ता है। सवाल ये है कि क्या है दीदी, खुद की स्व सेवा और विश्व की क्या बैलेंस। अगर मैं अपना जो मेरे लिए जो समय है
सुबह 4 बजे से और 8 बजे तक का जो समय मेरे लिए मैं यूज़ कर रही हूँ, तो शायद आसान हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस रखना अपने लिए भी दूसरों के लिए भी। अगर आप दादियों के बारे में सोचो तो दादियों का बस 14 साल का समय था उनके पास, बहुत समय था, लेकिन उसके बाद उनके पास कोई समय नहीं था। उसके बाद जब वो बीमार थे बस तभी समय होता था, और जब वो बीमार होते थे, जब आप पेन में होते हो तो क्या होता है, ऐसा योग इतना पावरफुल नहीं होता है, क्योंकि शरीर तो पेन में है। हाँ, तो आप डिटैचमेंट जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो ज़रूर करो, लेकिन मेरा पॉइंट है कि दादी ने वो समय अपना सुबह सुबह का ही यूज़ किया, जितना कोशिश करके उस समय का भरपूर इस्तेमाल किया, और पूरा दिन पता है कि सभी की सेवा के लिए अवेलेबल रहना। कुछ दादियों ने, जैसे प्रकाश में जी ने शाम के वक्त टाइम लिया, दादी जान की भी शाम को कम समय अपने ले लिया। अब दादी जान की 3 बजे लंच करती थी दादी जान की, रेस्ट तो 3:30 से 4 बजे, क्योंकि 4 बजे उनका कुछ और होता था। शाम को 4 से 5 उनको सकाश देना होता है। बाबा ने उनको बोला हुआ था, बहुत विशेष गुलजार दादी ने उनको दादी गुलजार ने मैसेज लेके आई थी दादी कि 4 से 5 आपको शाम को सकाश देना है। तो वो रेस्ट नहीं करती थी शाम को, सिर्फ आधा घंटा 3:30 से 4 वो सबसे जब मिल रही होती 2 बजे 2:30 बजे। उनको पता था कि रेस्ट नहीं कर पाऊँगी मैं, लेकिन फिर भी हमने देखा है कि कैसे उन्होंने सच में निस्वार्थ सेवा की है, सिर्फ देना। और हाँ, अगर मैं अपने आप को जानती हूँ और कितना समय मुझे अपने लिए चाहिए, तो हाँ ठीक है, बाबा कहेंगे सेंसिबल रहो, समझदार बनो, अपने लिए भी समय निकालो, पढ़ाई के लिए, चर्निंग के लिए, चिंतन के लिए। लेकिन ये ज़रूरी है कि आपका अपने आप की पालना करो, क्योंकि एक समय होता मधुबन जाते थे तो हम थोड़ा नीचे जैसे कम महसूस करते थे। दादी थी और दादी हमें उठा देती थी, बाबा आते थे हर दूसरे दिन और बस हमें खुशी मिल जाती थी। लेकिन बाबा तो फिर 2 हफ्ते में आने लग गए। फिर हमें लगता कि अरे अभी तो हर 2 दिन में आते थे, अभी 2 हफ्ते में आ रहे हैं। लेकिन आज अभी क्या है, सब कुछ दादी या व्यक्त बाप दादा की मीटिंग, जो बाबा हम जैसे दृष्टि देते थे सभी को, वो सब कुछ चला गया, वो सारे सब चले गए हैं ना। तो अभी मुझे समझदार बनकर देखना होगा कि मेरे लिए सबसे बेस्ट क्या है। अगर अपने लिए मुझे समय निकालना पड़ेगा 4 से 8 के अलावा, अगर मुझे करना है अपने लिए समय सुबह के अलावा, तो करना चाहिए। लेकिन सभी बैलेंस क्या है, आपको 4 घंटे सुबह हाँ, मुझे पता है टीचर्स को पढ़ना पड़ता है, लोगों को भोग भी बनाना होता है उनको, और दूसरों को भी मदद करते हैं वो। तो इसीलिए सिर्फ साइलेंस भी नहीं है सुबह 4 से 8 के बीच में। फ़ोन भी आ जाते हैं उस समय, क्योंकि दिन में लोग आपको कांटेक्ट नहीं कर पाते, सुबह कांटेक्ट करते हैं तो बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन फिर भी अगर मैं एक समय निकाल पाऊँगी अपने आप को रिचार्ज करने के लिए सुबह रोज़, तो बहुत अच्छा रहेगा। और मैंने ये भी देखा है कि कभी कुछ मुरली में बाबा ने कहा है, पहले भी मैं डिस्कस किया है, कि लीकेज होती है। लीकेज क्यों होती है? क्योंकि एक कमी है ना विशेष, तो जो मुझे लगता है मैंने उसको ठीक कर लिया, लेकिन वो ठीक मैंने नहीं किया है। वो मेरी सारी बुराइयों को, जैसे मेरी शक्तियों को वो शक्तियों को जैसे ड्रेन आउट कर रही है, मुझे खाली कर रही है। वो कमी, वो लीकेज है, तो उसको देखना है।
और मुझे अपने अंदर को देखना है क्या है, उस लीकेज के सोर्स को, स्रोत को चेक करना है। जब वेस्टेज है या फिर मेरा अहंकार बीच में आ रहा है बार बार में, तो इसलिए वो बहुत लीकेज है, हर एक का अलग अलग है। मेरे मोह है, मेरा लोभ है, मेरी जलन है, मेरी ईर्ष्या है। तुम कहते मैं पहले, मैं पहले, मैं पहले, तो किस बारे में है ये मैं पहले? पहले मैं कि एक शुभ अवसर लेने के लिए पहले मैं, या फिर क्या है, या किस है कि मैं पहले मुझे चाहिए, लेकिन मुझे ही ज़्यादा हिस्सा मिले हर चीज़ का, मुझे प्रसिद्धि मिले। लेकिन जो पुरुषार्थ जो चाहिए, क्या मैं उसके लिए कहूँ पहले मैं? तो ये जो है ताकि दूसरे भी मुझे देखें और मुझसे प्रेरणा लें। और फिर ये उनके ऊपर डिपेंड करता है वो कि बाबा को कितना फॉलो करते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करते हैं। मुझे लगता है कि जो रियल बैलेंस है कि सुबह का जो समय है अपने लिए, पूरा दिन जो चेक करते रहें वो मेरे लिए है। हाँ, तो इस प्रकार से हमें देखना है कि जो समय है उसको हमें सही भरपूर तरीके से इस्तेमाल करना है जो हमें मिला है। तो ये बात है। ये गिल्ट का जो एस्पेक्ट है दीदी, कुछ लोग हैं जो अपने आप को गिल्टी महसूस करते हैं कि कोई भी जैसे अपने आप को ना गिल्टी महसूस करता है कि इसलिए कहा गया कि खुद को देखना है, क्या मुझे एक्स्ट्रा टाइम चाहिए, कि मुझे वो एक्स्ट्रा टाइम जो मुझे मिलेगा उसको मैं किस चीज़ के लिए यूज़ करूँगी। मैंने पहले भी टाइम लिया था अपने लिए, लेकिन मैं सही तरीके से यूज़ नहीं किया। तो मेन है अपने आप को वो टाइम देकर सही प्रकार से यूज़ करना है उसको। तो अपने आप से ही पूछना है अपने सवाल। अगर मुझे याद करना है, अपने आप को देखना है, मुझे अंतर्मुखी होकर देखना है वो लीकेज क्या है, मुझे लगता है वही सबसे इम्पोर्टेंट बातें हैं। हाँ, हर बार एक नई एरा निकलती आ रही, नए युग आ रहे हैं। जैसे कि हर दिन 85 साल हो गए, अलग अलग प्रकार से एरा थे, जैसे कि कभी कैसा समय था, कभी कैसा समय था। तो लेकिन अभी चेंज हो गया ना। तो पहले भी चलो 350 में से कितनी दादियाँ बनी? बहुत कम ना। तो हम सभी में से सबको रिस्पेक्ट से हम दादी बोल देते हैं, लेकिन सिर्फ 8 ही तो बने ना। तो 108, तो 108 में क्या आदि दादीज हैं क्या? तो क्या ऐसा नहीं है कि उस जब बाबा के पास थे 14 साल तक वो कि सारे के सारे एक लेवल पर पहुंच पाए? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। सभी के पास वही पवित्रता थी बाबा की, वही फिर भी नंबर वाइज थे ना। सभी ने अपना पुरुषार्थ, इसीलिए तो आज भी वही है, नंबर वाइज है सभी अपने पुरुषार्थ में। ट्रिक मेन इम्पोर्टेंट बात है कि हमें वो लीकेज ढूंढनी है। कोई ना कोई एक चीज़ है जो हमें दीदी, आपको लगता है कि संस्कार है कि सेंटर पर नहीं जा सकते, तो ऐसा लगता है गिल्टी महसूस होता है, जैसे अपराध भाव कि दीदी कह रही कि हाँ मुझे, कई लोग कहते हैं हाँ मेरी गलती होगी इसलिए मैं नहीं जा पा रही। नहीं, अपने आप को उनको बताना है, नहीं आपकी गलती नहीं है इसमें, बहुत सारी बातें कॉम्बिनेशन हो गई, साथ साथ इकट्ठी आई हैं, इसीलिए इसमें तो कोई गलती की बात नहीं है। तो बहुत लोग ऐसे संस्कार बन जाते हैं कि भाई जो कुछ भी गलत हुआ उसके लिए खुद को कि मैंने कुछ ठीक नहीं किया, ऐसे इसलिए गलती हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये संस्कार ही है असल में।
गिल्टी एक चाय है ना जो नहीं पीनी चाहिए, गिल्टी इज़ ए टी। बाबा भी कहते हैं ना, लर्न द लेसन, जो जो लेसन है वो सीख लो और आगे बढ़ जाओ। कुछ भी चीज़, जो चीज़ मुझे बहुत भारी बना रही है ना, वो बाबा के पास मुझे लेके जाने में मदद नहीं कर रही, दूर कर रही है मुझे बाबा से। तो मुझे करना क्या है? मुझे अगर गलती कर दी तो उसके लिए, तो उसके बारे में सोचो, क्योंकि तो जो कुछ मैंने, जिस चीज़ से मैंने गलती की है उसको मैं कैसे सुधारूँ भी। तो आप सच में बाबा को बता के एकदम से हल्का महसूस करो कि बाबा ने जैसे वो बोझ उठा लिया आपके सिर से। तो इसीलिए तो जो सिर्फ गिल्टी अपराध भाव महसूस नहीं करो, लेकिन उसके ऊपर काम करो, मेन बात ये है। थैंक यू जयंती दीदी। अगले अलग अलग सवाल हैं कुछ कि क्या ऐसी हम जैसे अपने आप को, मतलब किस प्रकार से हम, कौन सी दृष्टि हो एक सारथी की। अपने आप को आत्मा देखो, अगर दूसरों को देख रहे हो तो सिर्फ एक चमकता सितारा देखो और कुछ नहीं देखो। उसके इमोशंस नहीं देखो, उसके फीलिंग्स उसके चेहरे पे नहीं देखो, उनके सिर के बालों का रंग, ये सब नहीं देखो, सिर्फ आत्मा। बहुत सारी चीज़ें हमें खींचती है ना, जैसे आत्मा को देखो, भाई को देखो उसके ज्योति बिंदु रूप से, तो वही दृष्टि होगी, तो आपको बहुत सारे माया से वो सेफ रखेगी। बहुत सारे क्वेश्चन सवाल साथ एक जैसे हैं। 2 सीनियर सिटीजन्स, हस्बैंड जो है वो सब कुछ देना चाहता है और घर को जैसे खाली करना चाहते हैं। कहते बाबा सब देखेगा कि ड्रामा करेगा, सब ठीक ठाक, वो सब कुछ देना चाहते हैं कि उसको कैसे बात करें, कि ड्रामा कैसे। दूसरा एक सवाल है यहाँ पे कि किसी की शादी हो रही है ज़बरदस्ती, ये अलग अलग सिचुएशन है। पहली सिचुएशन जो है, बाबा कह रहे हैं ना, जिम्मेवारी लो, अपने घर की जिम्मेवारी, अपने कम से कम जिम्मेवारी लो, ताकि किसी और से मांगना ना पड़े, क्योंकि ड्रामा तो आपको नहीं खिलाएगा ना, आपको खुद को खिलाना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा। जैसे बाबा कहते ना, एक पानी का गिलास रखा है तो आपको जाना पड़ेगा उसके गिलास के पास और पीना पड़ेगा। ड्रामा तो ऐसा नहीं करेंगे आपके सिर के पास आएगा, मुंह के पास गिलास में नहीं, आपको ही मेहनत करके गिलास उठाना पड़ेगा पानी का। तो सभी स्तर पर बाबा कहते हैं त्रिकालदर्शी बनो। आज अब मैच्योर हैं, बड़े हैं, तो एडवांस है, तो आपके पास क्या है, आप उसे अपने पास रखो। कल्प पता नहीं कितना लंबा चलने वाला है, आपके पास है, आपको लगता है एक्सेस है, ज़्यादा है, आप दोनों ही मिलके डिस्कस करो। जैसे 2 सीनियर सिटीजन जो डोनेट करना चाहते हैं, साथ मिल के देखो क्या डोनेट करो, कि बहुत ज़्यादा उस हिसाब से भी अपने पास रखो। इंग्लैंड से हम जाएंगे, नर्सिंग होम्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, महंगे हैं। तो मैं सच में लोगों को बताती हूँ, जो दादी ने जो देखा है, मैं देख उनको सीख के मैं बताती हूँ। आपको पता है, आपका दिल, आपका बाबा के प्रति आपका अनुभव सब पता है, लेकिन
बाबा आपको कह रहे हैं आपको बहुत अपने फ्यूचर के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर अकेले रह जाओगे, आपको नर्सिंग होम में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। हाँ, जैसे जहाँ ओल्ड एज होम में मदद मतलब आपको ज़रूरत पड़ सकती है। सो 10% सिर्फ देना बाकी है, ठीक है, आपके पास बहुत ज़्यादा है, ओके। लेकिन बाबा ने एक दिन कहा कि आपके पास एक आना है, एक आना है और उससे भी कम है, और उससे भी कम है। तो अगर वो एक आना देंगे, एक पैसा देंगे, बहुत सारे उसके पास हज़ारों करोड़ हैं, वो क्या देते हैं, बहुत सारा अगर वो देते हैं तो लेकिन बराबर है। लेकिन दोनों का जो क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करता ना कि कितना दिया, अमीर ने ज़्यादा दिया, नहीं, भावना की बात है। कब कितने हद तक आपने बाबा को पहचाना है। आपके पास है इतना सा, तो मुझे डिपेंडेंट नहीं बनना, तो उसमें से भी थोड़ा सा दे सकते हैं। बहुत सारा है तो उसमें से मैं बाबा को कह सकता हूँ, बाबा मुझे इतना चाहिए और मैं इतना मुझे देना है, डोनेट करना है। तो बाबा कहते हैं आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपने फ्यूचर के लिए। भगवान आपको अपना भविष्य उज्जवल बनाना सिखाएंगे, लेकिन आपको अपनी जिम्मेवारी लेकर खुद करना है ना। तो दूसरा सवाल जो है जो शादी के लिए है ना, कि ज़बरदस्ती शादी की बात जो चल रही है। जब मैं 12 साल की थी तो मैं बाबा से मिली थी लेकिन मैं मुरली आज नहीं सुनती थी, ऐसी मेडिटेशन भी नहीं करती थी। मेरे मन में एक बात बहुत क्लियर थी कि मेरी एक अरेंज मैरिज होंगी। तो मेरे फादर ने कहा नहीं, तुम्हारी चॉइस की ही शादी होगी, तुम अरेंज मैरिज नहीं करोगी। ये फ्रीडम और इंडिपेंडेंट की बात है। तो दीदी अपना बता रही है कैसे कि मुझे कितना क्लियर था कि वो मेरे फादर ने मुझे एक्सेप्ट किया कि मैं फ्रीडम के अनुसार मैं अपना ज़िंदगी चलाऊं। मैं क्या सोच रही थी कि मुझे पहले पढ़ाई करनी है, पहले काम करना है अपने लिए, जैसे कि मेरे पास पैसे का जैसे कि फ्रीडम हो, डिपेंडेंसी ना हो। क्योंकि 12, 13, 14, 16, 17 साल तक मैं यही कहती रहती थी कि यूनिवर्सिटी गई कि मुझे लेकिन उसके बाद खैर सब बातें चेंज हो गई। लेकिन उसके पहले मुझे लगता था नहीं, फाइनेंशियली मुझे इंडिपेंडेंट रहना है। तो मेरे फादर ने सोचा कि चलो इसको थोड़ा चेंज हो जाएगी, शायद बीक के नहीं बनेगी। लेकिन ऐसा होता है, अगर मैंने मेरे पिता को बोल दिया होता कि 15 साल में कि हाँ मुझे सरेंडर होना है, तो कहते क्या बात कर रहे हो आप। तो बहुत कई बार हम ये गलतियाँ बहुत लड़कियाँ बन कर देते क्या है कि एकदम से समर्पित होने की बातें करती है। नहीं, आप जो पैसा जो है उसको बचाने की या उसको कमाने का सोचो, कि अपनी एक इंडिपेंडेंस, एक आज़ादी की बात सोचो कि ठीक है, आपके पेरेंट्स को दिखाओ कि आप अपनी जिम्मेवारी ले सकते हो, अपनी देखभाल कर सकते हो। तो समर्पित होना वो बात की बात है। तो लेकिन आप अचानक से कहोगे मुझे समर्पित होना है, तो बहुत मुश्किल है उनके लिए, वो सहज नहीं है स्वीकार कर पाना पेरेंट्स के लिए। थैंक यू दीदी, बहुत अच्छे आंसर लिए। क्या भावना को क्रिएट किया जा सकता है? दीदी? एक एग्जाम्पल है कि मैंने कोई दीदी बता रही, मैंने तो कभी कोई मंदिर में गई, जाके कुछ भी नहीं किया, कोई अगरबत्ती नहीं लगाई, मोमबत्ती नहीं लगाई, कुछ नहीं किया। लेकिन एक हिंदू सेंटर था कुछ,
तो उस समय एक दीदी बता रही, एक जैसे एक कुछ था लंदन में, थोड़ी सी एक जगह जहाँ पे हिंदू लोग जाते थे। तो मैं भावना के हिसाब से मैंने मेरा बचपन बीता। बस थोड़ी देर के लिए मेडिटेशन करते थे, बस वो भी मैंने छोड़ दिया था। तो मैंने कोई अगरबत्ती इस तरह से नहीं लगाई, कोई भावना नहीं थी। लेकिन बाबा के लिए बहुत प्यार था, भगवान से बहुत प्यार का अनुभव होता था। तो वो प्यार जो है, उस प्यार से भावना का उदय हुआ। चाहे वो भोग ऑफर की बात है, या जैसे एक मैं हमेशा करती थी, वो क्या थी, जहाँ भी मैं जाती थी, जो फ्रूट्स कौन से हैं, फ्रूट्स क्या है, वेजिटेबल्स क्या है, ये वेजिटेबल्स क्या भोग लगा सकते हैं, फ्लावर्स क्या। अगर मैं मधुबन की तरफ जा रही होती थी तो मैं क्या करती थी, जिस भी देश में होती थी वहाँ से हमेशा फूल और फल खरीद कर बाबा के भोग के लिए लेके जाती थी। तो मैं चाहती थी कि ये फूल जो हैं कि बाबा को हम ऑफ़र करें, क्योंकि बाबा तो हमेशा आते थे उस समय। तो मैं दादी के कॉटेज में लेके जाती, दादी जी को दिखाती थी और फिर वो मुन्नी बहन को बुलाती थी और भोग ट्रे में उनको रखा जाता था। तो ये भावना डेवलप हुई धीरे धीरे। मैं छोटी थी तो भावना नहीं थी, कोई इंस्पायर भी नहीं थी खैर, लेकिन बाबा को प्यार करना शुरू कर देते हैं तो जब आपका दिल उस भावना से भर जाता है, धन्यवाद के भाव से, आभार के भाव से, तो हमेशा ही फिर अंदर बहुत सारी भावना पैदा हो जाती है। तो बाबा से प्यार, बाबा के कार्य से प्यार, ये सारी चीज़ें, सब चीज़ें उससे भावना क्या उत्पन्न। थैंक यू दीदी। दूसरी एक स्टोरी है, तो बाबा से बहुत प्यार, लेकिन एक जैसे बॉन्डेज में थी वो, तो बहुत ज़्यादा बाहर सेंटर पे नहीं जा सकती थी, जैसे अंदर वो रह सकती थी, लेकिन अपने तरीके से पढ़ती थी। तो जब वो बड़ा ही कुछ प्रोग्राम होता था ना, तो मैं योग करती थी। कहती थी मैं योग करूँगी ताकि उस कार्य में कोई भी विघ्न ना पड़े, निर्विघ्नता की सेवा, सब कुछ निर्विघ्न रहे। तो इस प्रकार की वो भावना की बात करती थी। वो हमेशा योग करती थी, वो प्रोग्राम के लिए नहीं आ पाती थी, लेकिन वो अपने घर में बैठ के करती थी। तो कहती थी कि बस मैं 10-15 मिनट का योग करती हूँ ताकि निर्विघ्न हो। मुझे पता नहीं कि कुछ 45 मिनट से मैं आपके साथ हूँ, लेकिन जब हमने शुरुआत किया, सुदेश दीदी का सर्जरी चल रही है ना, तो थिएटर, जैसे ऑपरेशन थिएटर में गई थी वो, जो बताया था उसके पहले वो चली गई थी, लेकिन शाम के 3 बजे तक बाहर नहीं आई थी अभी तक। तो शायद 9 बजे के बाद शुरू किया होगा, लेकिन बहुत घंटे हो गए हैं। मुझे पता है आप में से बहुत सारे उनके लिए योग कर रहे हैं, तो वही भावना ही है ना, ताकि हमारा प्यार उनके साथ, हमारी शुभ भावनाएं, हमारा संबंध उनके साथ शेयर करें। तो इस योग से, शुभ विचारों से, और तो भावना मदद करती है। तो इससे बहुत मदद मिलती है। तो आईसीयू में लेके गए हैं, इंटेंसिव केयर में उनको लेके गए हैं। अगले 24 घंटे सभी बहुत क्रिटिकल हैं सुदेश दीदी के लिए, सभी योग करेंगे। एक सवाल है, बाबा कह रहे हैं नंबर 1 बनो ब्रह्मा बाबा के लिए। क्या आपके अंदर करेज है, आपके अंदर साहस है?
तो मैं बाबा को याद करूँ, देखूँ बाबा हाँ मेरा भी आपके जैसा समर्पित बुद्धि हो, आपके लिए सेम ऐसा ही जैसा आपका बाबा के प्रति प्यार था, संबंध था, वादा था। तो ये अंदर बातचीत करनी है खुद से। हाँ, अपने आप को भी और बाबा को भी हाँ करने के लिए करेज, साहस चाहिए ना। मतलब अपने थॉट्स की तरफ एक खास ध्यान दो, क्या सोच रहे हैं। क्या बाबा कितने प्यारे शब्द बोलते हैं, श्रेष्ठ शब्द बोलते हैं। बाबा तो कितने अच्छे भक्त कर्म करते थे, श्रेष्ठ कर्म करते थे रॉयल्टी से। तो वो स्मृति में रहे अंदर, तो बिल्कुल वो समर्पित बुद्धि हो कि क्या मैं कहूँ बाबा को, हाँ बाबा जो कुछ आप कहोगे। आप क्या आप अपने आप से मैं पूछूं कि आप ब्रह्मा बाबा की तरह बन सकते हो, तो हमको मैं कहूँ नहीं, मुझे अपने कंफर्ट जोन में रहना है, नहीं मैं इधर ही रहना है मुझे। तो हम कंफर्ट जोन्स की हम बात करें, क्या मैं कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए तैयार हूँ और कहूँ कि हाँ यही मेरा एक लक्ष्य है, बाबा के जैसा बनना। ऐसे हाँ आधे दिल से नहीं, लेकिन पूरी तरह से हाँ मुझे इसी को पाना है। युक्त क्या है, कुछ सवाल आ रहे हैं। युक्त मतलब योग युक्त मतलब जब मैं आत्मा, मैं इंचार्ज हूँ, मैं कनेक्टेड रहूँ बाबा से, इसे योग युक्त कहेंगे। और युक्ति से क्या है, युक्त क्या है, मुझे क्या कर्म करने हैं, कैसे, और जो भी सिचुएशन हो मुझे क्या करना है उस समय। ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं, कि कुछ भी, कि मेरा ब्रह्मा बाबा के लिए जो प्यार है किसी को पता भी नहीं ब्रह्मा बाबा कौन है, ब्राह्मण गैदरिंग है, उसमें कुछ और बात करें हम। मैं कुछ तो युक्ति हम उनके साथ नहीं डील कर सकते जो कि बाबा के बच्चे नहीं हैं। तो मतलब देखना है किसको क्या सुनाना है ज्ञान में, नॉन भी किसको हम धारणा की बातें नहीं सुना सकते। तो समय के अनुसार जो एक्यूरेट है उस समय, तब उसे कहेंगे युक्ति युक्त। ये तो बहुत क्लियर हो गया। लास्ट सवाल है आज का दीदी। ये सवाल है आज का दीदी, मैं भूल गई थी इसके लिए। बाबा कह रहे चेकिंग करना एक संस्कार है, चेकिंग करना प्योर संस्कार है। तो क्या ये प्योर कर्म है? जब मैं चार्ट लिखने बैठ जाती हूँ वो एक्सटर्नल कर्म है, बाहर का कर्म है, लेकिन मैं अंदर का जब चेक कर रही हूँ खुद को, तो बाबा कह रहे हैं ना, इस मुरली में नहीं लेकिन कर्मातीत मुरली में और कई मुरलियों में, कि मेरी जो सोच है, क्या वो वेस्टफुल है, वो भी कर्म है, वो भी बंधन है, लेकिन मेरी सोच बहुत श्रेष्ठ है, ये अच्छा कर्म है। तो तो मेरी चेकिंग भी क्या होगी कि वो आंतरिक जो चेकिंग है ये भी गुड कर्म है। Somebody had asked the question about Lagan and Magan from last week's Murli, and that kind of connects with what you were saying. लगन और मगन को दीदी क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? लगन जो है, लव जो है, मगन मतलब उसमें गुम हो जाना। लगन मतलब एक तरह से उसको प्यार करना, मगन मतलब खो जाना, कि मैं सिर्फ प्यार नहीं लेकिन मैं उसमें मगन हूँ, बिल्कुल जैसे डूब गए हैं हम उसके अंदर। तो उसको कहेंगे जो और कुछ दिखाई नहीं दे रहा बाबा के अलावा। थैंक यू।
बहुत अच्छा प्रैक्टिकल, हमेशा एक क्लियर आंसर आपसे हमें मिलते हैं, इसलिए लोग हमेशा वापस आते रहते हैं आपके पास सुनने के लिए। तो आप भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछते हो, अच्छी स्टोरी शेयर करते हो, थैंक यू। और तो सुदेश दीदी को हम सकाश भेज सकते हैं अपने मेडिटेशन में, अभी ज़रूर दीदी को विजुलाइज करेंगे और भेजेंगे। थैंक यू। ओम शांति। सभी को थैंक यू। Light on the horizon, off starboard bow, feel the spirit rising, hear the mighty shout, oh, watch the whole creation turning inside out. He's making his will made known. The time for peace is now. Leaders at the table talking about an end to war. We need more than chess moves. We gotta open up the door and let a little sunlight shine on each and every face. In the sunlight of the morning, let them bless the human race, singing, we are one family. We are too close not to let it be. We are sisters and brothers, a coat of many colors, you and me. Feel the expectation, all the world around. Everybody's waiting to hear the joyful sound, oh, of all the nations singing out in harmony. There's a new world in the making. Won't you sing along with me? We are one family. We are too close not to let it be. We are sisters and brothers, a coat